2016 का वैकेंसी टीजीटी अभी तक नियुक्ति चलिए रहा है। 2017 का वैकेंसी अभी चलिए रहा है। 2022 की नियुक्ति चलिए रहा है। 10 साल हो गया सीजीएल पेपर लीक, नियुक्ति चलिए रहा है। जिसको जो कहे ना कि जो बच्चा मैट्रिक को नहीं दिया था वो बच्चा हमारे साथ परीक्षा बैठेगा। क्या बोलूं सरकार से कि 4 महीना में ये दारू नीति बना देते हैं। 4 महीने में दारू नीति बनाते हैं क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू आती है, लेकिन एक शिक्षा नीति नहीं बना पाते, एक नियमावली नहीं बना पाती है। 9 साल से बैठ के पदाधिकारी को वेतन किस लिए दे रहे हैं? मंत्री बदल गए झारखंड में, लेकिन 5 शिक्षा मंत्री ने अपने कार्यकाल में एक जेटेट परीक्षा का जो नहीं किया कर पाए, और 2 शिक्षा मंत्री दुनिया से भी चले गए। भगवान भी पूछेंगे कि क्या आपने किया अच्छे काम, तो वो बोल नहीं पाएंगे कि मैंने लाखों छात्र जो थे प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, कि इंतजार करते, हमसे गुहार कर रहे थे कि जेटेट का परीक्षा का आयोजन कर दिए हुजूर, लेकिन मैं वो भी नहीं करा पाया। एक बार रिजल्ट होना चाहिए और एक बार नियुक्ति होना चाहिए। यहाँ पर तोड़ के नियुक्ति दिया जाता है, प्रेम से रिजल्ट भी तोड़ के दिया जाता है। तो क्या चाहती है सर? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो होती है वो सीट को बेचती है। जो अगर नहीं बेचती तो एक बार रिजल्ट जारी करने में क्या उसको दिक्कत है? एक बार जब तो परीक्षा ले सकता है, एक बार नियमावली कर सकता है, एक बार फॉर्म भरा सकता है, तो एक बार रिजल्ट जारी करो और एक बार जो है नियुक्ति दो। इस बार जेटेट का जो एग्जाम है वो हो जाएगा? हमको तो डाउटे लगता है, क्या है कि अभी भी आपको डाउट है? एकदम डाउट है, क्योंकि इसका ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर फेल हो जाता है। अभी टीजीटी पीजीटी सब खत्म है। अभी तो कोर्ट का अभी कुछ दिन हवा गर्म रहेगा कि हाँ हो जाएगा, सबको लगेगा, बच्चा को भी लगेगा कि हो जाएगा। सरकार का एक ही मनसा है, मनसा ये है कि यहाँ का शिक्षा विभाग यहाँ का बच्चों को इस तरह अपंग करो, ना ये पढ़ेगा और ना लड़ेगा और ना मेरे से क्वेश्चन करेगा। इसका मनसा यही है, इनका एक ही मनसा है कि अभी 29 में इलेक्शन होवे खो बाबू, 27 में प्रेम से नोटिफिकेशन निकालबो, 1 साल एकदम आराम से सुइत के फॉर्म भर, 28 में फॉर्म भरे तो टोटल मिला के 39,000 वैकेंसी का तुरंत पद क्या कहते हैं वैकेंसी भी साथ साथ निकाल दीजिए हुजूर, ताकि हम लोग जो है उम्र जो खत्म होने वाला है, हम लोग जो परिवार रिश्तेदार से गांव वाले से ताना सुनते, हम लोग पर्व त्यौहार आने वाले हैं, हम लोग गाँव नहीं जा रहे हैं। दुख है, हम लोग गाँव नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोग बोलता है कि क्या पढ़ता है, फलना का बेटा पढ़ रहा है, उतना दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? सरकार यहाँ पर कोई परीक्षा होता है पारदर्शी तरीके से नहीं होता है, कोई सही नियमावली से परीक्षा नहीं लेती है। इस कारण से हम लोग घर परिवार रिश्तेदार से भी दूर रहना। क्या लगेगा? सरकार का तो मनसा ही हम लोग को समझ में नहीं आता है। सरकार है लतखोर समझते हैं ना, जिसको जब तक से लात नहीं मारिएगा उसका होश नहीं खुलेगा। जितना भी एग्जाम में अभी रिजल्ट आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जब तक से हाई कोर्ट का फटकार नहीं लगता है इसका कोई डिसीजन आता नहीं। तो सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा निदेशक से, शिक्षा सचिव से और शिक्षा में बैठे हुए पदाधिकारी से और शिक्षा मंत्री से कि वहां पर आप बैठे हैं तो आपको एक नियमावली बनाने नहीं आता है, तो आप किस लिए उस प्रभार पर आए हुए हैं? अगर आपसे एक नियमावली नहीं बना पाता है तो आप कैसे छात्रों को और शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलाइएगा? नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा भोकाल्टी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ जेटेट एग्जाम की। जेटेट एग्जाम पहली बार 2013 में हुआ और दूसरी बार 2016 में हुआ। उसके बाद लंबे टाइम तक जेटेट एग्जाम नहीं, समय तक जो है एग्जाम नहीं हो रहा था। 9 साल का जो गैप रहा, उस बीच जो है काफी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना। हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि जेटेट एग्जाम जो है अब होने जा रहा है। क्या लगता है जेटेट एग्जाम होगा, किस तरीके का सिलेबस? बात करने के लिए जुड़े हैं चंदन जी। जेटेट को लेकर जो है हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि 31 मार्च 2026 से जेटेट का जो है आयोजन कर देना चाहिए। क्या लगता है, हो पाएगा? जरूर होना चाहिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब संज्ञान लिया गया और साथ शरीर शिक्षा सचिव को भी मौजूद होना पड़ा और फटकार भी लगाया गया कि 9 साल से आप जेटेट का परीक्षा का झारखंड में आयोजन नहीं करा रहे हैं, क्या आपकी मंशा है? आपको किसी भी हाल में 31 मार्च 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उसको दिशा निर्देश भी दिया गया। लेकिन मैंने बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने कोर्ट का प्रक्रिया में बहुत बार भी गया, साथ ही बहुत बार विगत आंदोलन भी किए और चरणबद्ध आंदोलन हुए। इस बार जो था बृहद आंदोलन हुआ था 26 अगस्त 2025 को, जो हमारे नेतृत्व में पुराना विधानसभा से लेकर नया विधानसभा की ओर जो था पैदल मार्च सा जो था धरना प्रदर्शन था, और साथ ही साथ हम लोगों ने मांग भी किया था कि हमारा जेटेट का परीक्षा का जल्द हो, बाकी जो भी विगत परीक्षा जो लंबित है उसको रिजल्ट जो है जल्दी परिणाम घोषित किया जाए, और जो भी परीक्षाएं जो अभी नई आने वाली है उसको भी जल्दी विज्ञापन जारी किया जाए, साथ ही साथ 5 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने डिमांड किया था, और 28 तारीख को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा के परिसर में ही 7 डेलीगेशन टीम मेरे नेतृत्व में गए और वहाँ पर मांग किए कि हमारी जो मांग है वो जायज है, और हम लोगों पर बार बार जो होते हैं खासकर प्रशिक्षित शिक्षक को ठगा गया है, क्योंकि बीएड और डीएलएड करने के बाद झारखंड में जो होता है विगत 9 साल से दरमियान जो है वो परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा रही है, और परीक्षा
जो होती है कि अवसर ढूंढते ढूंढते बहुत सारे छात्रों का जो है उम्र सीमा भी खत्म हो गया और सरकार भी इस बार अनसुनी कर रही है। हम लोगों ने कितना बार माननीय मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल से और साथ ही साथ हमारे टीम जो थे वो अलग अलग विधायकों से भी गुहार लगाई, लेकिन फिर भी ये परीक्षा का आयोजन समय पर नहीं हुआ। मैं बतलाना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से कि पिछले वर्ष अगस्त 2024 में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 3.5 लाख अभ्यर्थियों फॉर्म भरने के बाद सरकार को 38 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार ने गलत नियमावली के बनाने के कारण देखे होंगे कि हम लोगों ने जो था जैक ऑफिस का घेराव किया था और जैक ऑफिस का घेराव करने के बाद जो था सरकार ने शिक्षा विभाग अधिसूचना को वापस ले लेती है। फिर सरकार जो होती है 2025 अप्रैल में जो होती है नई नियमावली के साथ निकालती है। उसमें विसंगतियां ये रह जाती है कि भाषा के आधार पर जिलावार नियुक्ति के आधार पर निकालती है, जिसमें वो भाषा के आधार पर फंस जाता है और फिर से वो भी अधिसूचना को वापस ले लेता है। इस प्रकार सरकार जो होती है 4 बार नियमावली बनाती है और 4 बार नियमावली जो होती है उसकी फेल हो चुकी है। मैं बतलाना चाहता हूँ सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा निदेशक से, शिक्षा सचिव से और शिक्षा में बैठे हुए पदाधिकारी से और शिक्षा मंत्री से कि वहां पर आप बैठे हैं तो आपको एक नियमावली बनाने नहीं आता है तो आप किस लिए उस प्रभार पर आए हुए हैं। अगर आपसे एक नियमावली नहीं बना पाता है तो आप कैसे छात्रों को और शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलाइएगा। अल्पकालीन शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दिलाना पड़ता है कि इस प्रकार से करिकुलम उसको लागू करना चाहिए, इस तरह से टीएलएम का यूज करना चाहिए, लेकिन वहां पर बैठे पदाधिकारी को जानकारी नहीं है कि नियमावली किस आधार पर बनना चाहिए, झारखंड में क्या नियमावली होती है, एनसीटी का गाइडलाइंस क्या बोलता है। अगर एनसीटी के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको केंद्रीय शिक्षा पात्रता सीटेट होता है उसको भी फॉलो करना चाहिए। सीटेट जो होता है साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो एनसीटी के गाइडलाइंस के जून और दिसंबर माह में किया जाता है, लेकिन झारखंड एकमात्र राज्य है जो 25 साल के दरमियान में 2 बार जेटेट का परीक्षा आयोजन किया गया है, 2013 और 2016 में। 2016 से लेकर अभी तक जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं छात्राएं सारे जो है आस लगाए हुए बैठे हैं कि आप परीक्षा होगा, लेकिन आस लगाते लगाते बहुतों हमारे साथियों का उम्र पार हो गया। अब बहुत साथी वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्योंकि एक उम्र होती है पढ़ने का भी, कितना दिन पढ़ेंगे, जिम्मेदारी हो जाती है घर परिवार का, और वो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए। और सरकार जो होती है हम लोग हमेशा अनसुनी महसूस की है। झारखंड में कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, सरकार से गुहार नहीं करना पड़ता है, आंदोलन नहीं करना पड़ता है। अभी भी कुछ 2 वैकेंसी आया है उसमें देखिए कि उम्र सीमा कम कर दिया गया है। अब छात्र कहाँ जाएंगे? आप तो एक वैकेंसी निकालते नहीं है, दूसरी बात है कि उम्र सीमा कम कर दीजिएगा तो छात्रों पर ऐसे भी छटा जा रहा है। तो अब चाहते हैं क्या सरकार से मैं गुहार करना चाहता हूं कि मैं बतलाना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से ये भी बात की नवंबर से लेकर मार्च तक देखे होंगे कि 8वीं से लेकर 12वीं की भी परीक्षा होती है, और 8वीं से 12वीं जब परीक्षा होगा तो सरकार कब परीक्षा का आयोजन करेगा? अगर सरकार सही समय पर परीक्षा को नहीं करेगा, सही समय पर फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सही सिलेबस नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि बार बार इन लोग कभी सिलेबस जारी करने में फंसा देता है तो कभी नियमावली में फंसा देता है। तो सरकार सबसे पहले जल्द से जल्द जो है नियमावली के साथ, सही नियमावली के साथ, सही सिलेबस के साथ, एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जारी करे, छात्र फॉर्म भरेंगे और पढ़ाई लिखाई में लगन में लगेंगे। नहीं तो छात्र को हमेशा हताशी हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा 9 साल के हो गया बीएड किए हुए, लेकिन हमको मौका अवसर तक नहीं दिया सरकार। ये सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि उसको 2500 जैसे जो थे छोटे छोटे प्रलोभन देकर, मैया समान योजना जैसे देकर उसको जो होता है बोलता है सशक्त करेंगे महिलाओं को, और इस प्रकार से हमारे जो वंचित लोगों को उसको जो होता है वोट बैंक बनाता है, और वोट बैंक बना के वो सरकार बनाती है और सोचती है कि यहाँ पर नौकरी नहीं देंगे तो क्या होगा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ सरकार से कि आप जेटेट का परीक्षा करा के आपको नौकरी नहीं देना है। जेटेट का परीक्षा का आयोजन करेगा, जिस प्रकार से मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर, पीएचडी जो आदमी एक सर्टिफिकेट लिया है उसी प्रकार एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट का आने वाले जो वैकेंसी होगा उसमें उसको अवसर मिलेगा, तो उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठेंगे, फिर शिक्षक बनेंगे। सरकार की गलत नियमावली के कारण मैं बताना चाहता हूँ कि सहायक आचार्य की भी नियुक्ति चल रही है। हम लोगों ने भी परीक्षाएं दी थी, हम लोगों को भी दर्द होती है। हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर निकाल दिया कि हम लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं। सरकार की गलत नियमावली के आधार पर हम लोग जो है छट गए। आज सरकार के देखिएगा कि 15,000 वैकेंसी जो है वो खाली रह गया। सरकार अगर इसी प्रकार से करते रहती और इसी पहले से अगर जेटेट का परीक्षा लेती तो आज हम लोग भी शिक्षक रहते हैं। आज हम लोग को इस प्रकार से आंदोलन नहीं करना पड़ता, आज हम लोग मीडिया में नहीं आना पड़ता, आज हम लोग को किसी बच्चे के जो होते हैं भविष्य को संवारते। लेकिन सरकार के गलत नियमावली के कारण 5 शिक्षा मंत्री बदल गए झारखंड में, लेकिन 5 शिक्षा मंत्री ने अपने कार्यकाल में एक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया कर पाए, और 2 शिक्षा मंत्री दुनिया से भी चले गए। भगवान भी पूछेंगे कि क्या आपने किया अच्छे काम, तो वो बोल नहीं पाएंगे कि मैंने लाखों छात्र जो थे प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, कि इंतजार करते, हमसे गुहार कर रहे थे कि जेटेट का परीक्षा का आयोजन कर दिए हुजूर, लेकिन मैं वो भी नहीं करा पाया। सोच सकते हैं कि कितनी विडंबना है झारखंड के छात्रों को, खासकर बीएड और डीएलएड किए प्रशिक्षित शिक्षकों को। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री के पास ही स्कूली एवं साक्षरता विभाग जो है का प्रभार है, तो उनके पास भी एक बहाना भी नहीं बन सकता है। और खुद हम मुलाकात किए हैं साथ डेलीगेशन टीम के साथ में, और
गुहार भी किए हैं, सर को संज्ञान में भी है। सर ने भी बोला था कि हम बहुत जल्दी परीक्षा का आयोजन कराएंगे, हमारे संज्ञान में पहले से। लेकिन कब होगी ये भी देखना है, क्योंकि कोर्ट में भी प्रक्रिया, हम लोग 2019 में भी गए थे, 2022 में भी गए थे, 2024 में गए थे, कोर्ट ने फटकार लगाता है। फिर देखते हैं कि वहाँ पर शिक्षा सचिव है, शिक्षा निदेशक बदल जाते हैं, और बदल जाते हैं तो फिर दूसरा आता है, फिर उसको फटकार लगा जाता है, तो बोलता है मैं नया नया आया हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए जानने के लिए, समझने के लिए। और इस प्रकार से बार बार टलते जाती है और हम लोग को परीक्षा जो होती है विलम्ब होते जाती है। 9 साल से जो है ये परीक्षा नहीं हुआ है, क्या कारण है इसका? कारण है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार की अगर मंशा रहती कि झारखंड में देखिएगा कि अभी हजारों ऐसे विद्यालय मिलेंगे आपको जहां पर बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं और भी बतलाना चाहता हूं कि स्कूल के सारी चीज बदल गए। आप स्कूल के देखिएगा कि कलर बदल गए, नए नए बिल्डिंग बन गए, बेंच डेस्क बदल गए, आपका बेंच डस्टर सब बदल गए, बच्चे के पोशाक बदल गए, किताब बदल गए, बोर्ड बदल गए। लेकिन बच्चा को जो आधारभूत आवश्यकता था वह था शिक्षक। शिक्षक ही उस बच्चे को जो होता है भविष्य को संवार सकता है। शिक्षक ही जो होते हैं राष्ट्र निर्माता और अच्छे शिक्षक जी होते हैं, वही जो होते हैं बच्चे को संवारते हैं, और उस बच्चे को गुरु गोर हो जाता है और चेला चीनी हो जाता है। वो चाहेंगे शिक्षक उसको अच्छे परिवेश में रखकर, अच्छे माहौल में तैयार करके उसको डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, साइंटिस्ट, गुरु जो भी बनाना है वो भी बना सकते हैं। लेकिन जब उसको अवसर मिलेगा तब तो, और खासकर इसमें मध्यवर्गीय ग्रामीण स्तर के बच्चे, गरीब बच्चे, वही बच्चे जो होते हैं पढ़ नहीं पा रहे, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भेज पाए। अभी देखिएगा कि स्कूल में सिर्फ मिड डे मील के द्वारा जो होता है खाता पूर्ति होता है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही है। शिक्षकों की अपार कमी है। किसी विद्यालय में एक शिक्षक है गणित का तो उसको मैथ पढ़ाना पड़ रहा है, कभी संस्कृत पढ़ाना पड़ रहा है, कभी हिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है। कोई विद्यालय में 2 शिक्षक पर चल रहा है, कोई विद्यालय 1 शिक्षक पर चल रहा है। इस प्रकार के झारखंड में हजारों विद्यालय चल रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो परेशान हैं कि हम ही सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं क्या। सच्चाई है कि उनको भी मंशा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। वो जिस विषय के ज्ञाता है उस विषय को पढ़ाएंगे तो अच्छे से बच्चों को माहौल में ढाल सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास जिम्मेदारी है। अब बहुत सारे मैं स्कूलों में देखा हूँ कि 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चों को एक ही जगह गुहाल जैसा बैठा देता है और शिक्षक जो मन करता है वैसे पढ़ाते ही रहता है। वो कविता पढ़ रहा है तो को ABCD पढ़ रहा है, तो को वहाँ पहाड़ा पढ़ रहा है, तो को किताब पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है, को लिखन सुरती लेख लिख रहा है। इस प्रकार से जो होता है खाता पूर्ति हो रही है। लेकिन सरकार अगर इसे अनसुनी करेगी तो झारखंड की जो आधारभूत आवश्यकता जरूरत है शिक्षा से ही पूरा झारखंड की विकास हो सकती है। झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खनिज संपदा, झारखंड बहुत रिच कंट्री स्टेट में आती है। पूरा भारत में अगर रिच स्टेट में कहा जाएगा तो खनिज संपदा 40% खनिज संपदा जो होता है पूरा अकेले झारखंड देता है। लेकिन फिर भी झारखंड की दशा देखिएगा तो एकदम रोने आ जाएगा कि क्या स्थिति है, यहाँ की बच्चों की स्थिति क्या है, यहाँ विद्यालयों की स्थिति क्या है, यहाँ युवाओं की स्थिति क्या है। हर स्थिति में देखिएगा, हर जगह यही नहीं है कि शिक्षा के साथ आप देखिएगा कर्मचारी की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, हर बहाली जो है सारा जो है खाली पद है। और जो भी झारखंड सरकार के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया सारा जो देखे होंगे कि कोर्ट के प्रक्रिया के द्वारा चैलेंज किया गया है, सारा जो है पेपर लीक का मामला है। आपने कहा कि 9 साल का जो गैप होता है वो काफ़ी लंबा गैप होता है, और उस दौरान जो है काफ़ी लोग जो है अपना जो डिग्री है वो लेना चाह रहे हैं, वो टीचर की वैकेंसी भरना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं भर पा रहे थे। इस बारे में आप क्या बोलिएगा? क्या बोलूं सरकार से कि 4 महीना में ये दारू नीति बना देते हैं। 4 महीने में दारू नीति बनाते हैं क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू आती है, लेकिन एक शिक्षा नीति नहीं बना पाते, एक नियमावली नहीं बना पाती है। 9 साल से बैठ के पदाधिकारी को वेतन किस लिए दे रहे हैं? सरकार जब वेतन उसको दे रहे हैं तो वेतन किस लिए दे रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं तब तो, काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है तो हम लोग को कहाँ है? हम लोग परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए। वो देखिएगा कि हाई स्कूल के 9600 पद को सिलेंडर कर दिए गए, पीजीटी की बहाली को बंद कर दिए, अब पीजीटी और टीजीटी को हटा के उसको क्या कहते हैं ग्रेड पे हटा के माध्यमिक आचार्य कर दिए। 1 to 5 और 6 to 8 को जो बहाली जो तो 4200 के ग्रेड पर 4600 ग्रेड पे होती थी उसका वेतनमान घटा के 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे कर दिए, उसका नाम सहायक आचार्य रख दिए। बहुत लोग का ये मानना था, एक बार एक मुद्दा निकला था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया था कि सीटेट जो है उसको मान्यता दे दी जाए, लेकिन सीटेट को मान्यता जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। उसकी क्या वजह थी? देखिए वो नियमावली जो था ना कि बीच नियमावली के तहत हम लोग को उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया था, और कुछ जो झारखंड का भला नहीं चाहते हैं वो जेटेट के ही थे, अगवा साथी थे, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा को इस बात को ध्यान रखना चाहिए था, समानता का अधिकार का अवसर देखना चाहिए था कि छात्र जो है तो प्रशिक्षण प्राप्त किए। और हम लोग बताना चाहता हूँ कि चर्चा विगत अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थान पर परीक्षा लिखना पड़ा, अलग अलग तिथि में, और कितने परेशानी। और सिलेबस आप देखते हैं तो हमको लगता है कि जेपीएससी हम लोग कुछ नहीं, मेरे साथ जेपीएससी कुछ नहीं, उसके परीक्षा को हम लोग निकाल लिए, परीक्षा निकाले, अच्छा स्कोरिंग किए। जब मेरिट में हम लोग आने वाला था हम लोग स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर लिए, लेकिन अचानक देखें कि वहाँ
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होता है कि हम लोग को फाइनलाइज बाहर कर दिया गया। लेकिन और हम लोग देखिए झारखंड के रहने वाले, हम लोग गरीब गुरबा बच्चा है, हम लोग अपना भाषा नहीं जानते हैं। वहाँ ये बात रख दिया गया कि ये लोग जो होता है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं। तो झारखंड में रहने वाला कौन क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानता है? यहाँ तो बाकायदा जो कोर्ट में चैलेंज किया था वो खुद अंगिका भाषा से पास था, जो कि भोजपुरी अंगिका मगही जो होता है झारखंड की द्वितीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध भी नहीं है। फिर भी सरकार क्या है, सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए था इस बात को लेकर, और कोर्ट में प्रक्रिया गई थी, कोर्ट में चैलेंजिंग हुई थी, ट्रायल हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोग को कोर्ट के द्वारा जो नहीं सुनी गई। कोई बात नहीं, लेकिन सरकार से मैं गुहार करता हूँ कि हम लोग जो मांग के लिए जो आंदोलन किए थे, जिस मांग के लिए कोर्ट ने फटकार लगाया जेटेट को आप कर दीजिए। बाकी जो 15,000 वैकेंसी बच गया सो, और 24,000 जो विगत पिछला वैकेंसी है, टोटल मिला के 39,000 वैकेंसी का तुरंत पद क्या कहते हैं वैकेंसी भी साथ साथ निकाल दीजिए हुजूर, ताकि हम लोग जो है उम्र जो खत्म होने वाला है, हम लोग जो परिवार रिश्तेदार से गाँव वाले से ताना सुनते, हम लोग पर्व त्यौहार आने वाले हैं, हम लोग गाँव नहीं जा रहे हैं। दुख है, हम लोग गांव नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोग बोलता है कि क्या पढ़ता है, फलना का बेटा पढ़ रहा है, उतना दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। सरकार यहाँ पर कोई परीक्षा होता है पारदर्शी तरीके से नहीं होता है, कोई सही नियमावली से परीक्षा नहीं लेती है। इस कारण से हम लोग घर परिवार रिश्तेदार से भी दूर रहना पड़ता है। जेटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें नए कौन से रूल्स बनेंगे, किस तरीके से वहाँ पे सिलेबस बनेंगे, क्या लगता है आपको? क्या लगेगा, सरकार का तो मनसा ही हम लोग को समझ में नहीं आता है। सरकार है लतखोर समझते हैं ना, जिसको जब तक से लात नहीं मारिएगा उसका होश नहीं खुलेगा। जितना भी एग्जाम में अभी रिजल्ट आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जब तक से हाई कोर्ट का फटकार नहीं लगता है इसका कोई डिसीजन आता नहीं है। अगर आज हाई कोर्ट जो है फटकार नहीं लगाई तो इनका भी होश नहीं आता। अभी इनका एक ही मनसा है कि अभी 29 में इलेक्शन होवे खो बाबू, 27 में प्रेम से नोटिफिकेशन निकालबो, एक साल एकदम आराम से सुत के फॉर्म भर, 28 में फॉर्म भरे तो फिर 28.5 में, मतलब 2028 खत्म, उसके बाद 29 का जो है हाफ में आएगा, उसके बाद एग्जाम लेंगे। अभी भी क्या हुआ हम लोग को, जो सीटेट वालों के साथ क्या हुआ कि इलेक्शन था, यहाँ पे इलेक्शन था भैया, अगर सीटेट को हम लोग शामिल नहीं करते हैं तो ये लोग तो हम लोग से नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो वोट देगा नहीं। इसीलिए क्या किया जाए कि लोग को भी शामिल किया जाए, लास्ट में तो इन लोग को निकालना ही है। फिर हम लोग से रेवेन्यू कलेक्ट किया, इतना सारा फॉर्म का फी भरवाया, 4 डिस्ट्रिक्ट पे जाके एग्जाम दिलाया, और एग्जाम तो छोड़िए, सिलेबस था IIT जेम का, हम लोग का IIT जेम का हम लोग को पढ़ाया, एकदम 3 सब्जेक्ट पढ़ाया, जो ऑनर्स में नहीं है वो भी पढ़ाया। चलिए ठीक है, अगर सब कोई पढ़ेगा तो हम भी पढ़ेंगे। हम पढ़े, सब कुछ पढ़े, एग्जाम भी दिए, मेरिट में भी मतलब अच्छा खासा मार्क्स आया कि इतना तो कंफर्म था कि जनरल सीट से जॉब हो रहा है। हम लोग बड़ी खुश थे, घर में भी मन ही मन सबको, घर वाले भी खुश थे। लेकिन अंततः क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि भैया जे तोहिन हा तो एलिजिबल नहीं हा, तोहिन आराम से प्रेम से निकल जावा और बोरा बस्तिया पकड़ा और प्रेम से 2029 कर तैयारी करा। जखन सरकार तैयारी करतो न इलेक्शन कर, तब तो इन प्रेम से जेटेट के फॉर्म भरबा, और जेटेट का फॉर्म भरबा फिर एग्जाम देबा, पता नहीं गारंटी होन कि नहीं एग्जाम होतन कि नहीं होतन। सरकार का एक ही मनसा है, मनसा ये है कि यहाँ का शिक्षा विभाग यहाँ का बच्चों को इस तरह अपंग करो, ना ये पढ़ेगा और ना लड़ेगा और ना मेरे से क्वेश्चन करेगा। इसका मनसा यही है और कुछ भी मनसा नहीं है सरकार का। और बात रही सिलेबस का, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि अधिकारी लोग क्या चीज का पैसा ले रहे हैं जी। ना वो लोग ढंग से नियमावली बना पा रहे हैं, ना सिलेबस बना पा रहे हैं, मुफ्त का खाली कुर्सी गर्म कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, मजे में मौज कर रहे हैं। अरे यहाँ बच्चा तड़प रहा है, बच्चा का घर वाला तड़प रहा है, कैसे दे रहा है नून तेल, कैसे हो रहा है घर में, उसको थोड़ी देख रहा है। अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। क्या लगता है इस बार जेटेट का जो एग्जाम है वो हो जाएगा? हमको तो डाउटे लगता है, क्या है कि अभी भी आपको डाउट है? एकदम डाउट है, क्योंकि इसका ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर फेल हो जाता है। अभी टीजीटी पीजीटी सब खत्म है। अभी तो कोर्ट का अभी कुछ दिन हवा गर्म रहेगा कि हाँ हो जाएगा, सबको लगेगा, बच्चा को भी लगेगा कि हो जाएगा। देखिए मार्च में क्या है कि एकेडमिक एग्जाम होंगे, हमारे मैट्रिक इंटर का एग्जाम होंगे, ये कैसे करा देंगे? तो उनके हम, लेकिन कोर्ट के फैसले को ना मानना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अरे सरकार लतखोर है, निर्लज है, मतलब बेशरम, कितनों कोई कुछ बोल दे, सुनना ही नहीं किसी का। वही जो चंदन जी बोले कि अभी इनका चेंज हो जाएंगे, CEO डायरेक्टर जो है चेंज हो जाएंगे, उसके बाद वो अगला आएंगे, फिर टाइम लेंगे। भैया हम तो नया आए हैं, सो हमको देखने दीजिए क्या सिस्टम है, क्या है, नहीं है, कैसे करेंगे, उस सोचने में फिर 1 साल लगा देंगे। तो हमको डाउट ही है कि हो जाएगा। अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर अगर सही से सिलेबस के साथ, नियमावली के साथ अगर आ जाती है तो भरोसा हो जाएगी कि एग्जाम होगी। लेकिन हमको तो डाउट ही लग रहा है अंदर से, क्योंकि अब भरोसा टूट चुकी है झारखंड सरकार से हम लोग की। और कहीं ना कहीं लग रही है कि यहाँ पे झारखंड पे सरकार नहीं चला रही है, यहाँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही चला रहे हैं, क्योंकि सारा डिसीजन तो वही लेते हैं। सरकार कुछ डिसीजन लेती ही नहीं है, अपना तो कुछ करती ही नहीं है। सब कुछ हाई कोर्ट बोलेगा कि फलाना काम करो जी, तब जाके करेंगे, इसको नियुक्ति दो जी, तब जाके आके नियुक्ति देंगे। ये अपना से कुछ डिसीजन लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं। मैं और बताना चाहता हूँ कि
कि झारखंड में कोई भी फॉर्म आती है, एक बार फॉर्म भरी जाती है, एक बार परीक्षा कराई जाती है, एक बार रिजल्ट होना चाहिए और एक बार नियुक्ति होना चाहिए। यहाँ पर तोड़ तोड़ के नियुक्ति दिया जाता है, प्रेम से रिजल्ट भी तोड़ तोड़ के दिया जाता है। तो क्या चाहती है सर? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो होती है वो सीट को बेचती है। जो अगर नहीं बेचती तो एक बार रिजल्ट जारी करने में क्या उसको दिक्कत है? एक बार जब तो परीक्षा ले सकता है, एक बार नियमावली कर सकता है, एक बार फॉर्म भरा सकता है, तो एक बार रिजल्ट जारी करो और एक बार जो है नियुक्ति दो। नियुक्ति जो दिखाता है ना कि 10 गो 15 गो हर सप्ताह में देखेंगे, 10 गो 5 गो 20 गो 50 गो 100 गो नियुक्ति देके छात्रों को बरगला रहा है, झारखंड के गरीब गुरबों को बरगला रहा है, टीवी में दिखा रहा है कि झारखंड सरकार जो होता है वो नियुक्ति की बौछार कर रही है। कुछ नियुक्ति नहीं दे रहा है। 2016 का वैकेंसी टीजीटी अभी तक नियुक्ति चलिए रहा है। 2017 का वैकेंसी अभी चलिए रहा है। 2022 की नियुक्ति चलिए रहा है। 10 साल हो गया सीजीएल पेपर लीक, नियुक्ति चलिए रहा है। जिसको जो कहे ना कि जो बच्चा मैट्रिको नहीं दिया था वो बच्चा अब हमारे साथ परीक्षा बैठेगा। जो बच्चा को हम लोग पढ़ाए ट्रेनिंग में दिए हैं वो बच्चा हमारे साथ अभी जेटेट परीक्षा बैठेगा। ये स्थिति है झारखंड का। मतलब 9 साल के गैप में बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या लगता है इस बार जो जेटेट का एग्जाम है ये निकल जाएगा, लोग इसको निकाल लेंगे इजली? उम्मीद जता सकते हैं कि सरकार परीक्षा को जल्द आयोजित करेगा। जल्द जो होता है शिक्षा विभाग और जैक ऑफिस के द्वारा सही सिलेबस सही नियमावली के साथ फॉर्म भराए जाएंगे और परीक्षा सही समय पर होगा। एक उम्मीद जता सकते हैं। हम लोग आशान्वित नहीं हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार आशा देखा, बहुत बार निराशा मिला है और निराशा नहीं मिलता था। 9 साल झारखंड में हम लोग इस स्थिति नहीं देख सकते थे। पर्व त्यौहार के समय था, खुशी का माहौल था, हम लोग घर परिवार में रहना चाहिए था, गांव घर में रहते थोड़ा अलग माहौल रहता, अलग खुशनुमा माहौल रहता। लेकिन आज भी देखिए हम लोग लाइब्रेरी से पढ़ के अभी आपके पास बाइट देने के लिए आए हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है जब जेटेट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है और 9 साल का जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप था और इस वजह से काफी लोगों को बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, काफी चीजें उनको फेस करनी पड़ी है।